ओम शांति। तमोगुणी संकल्प व संस्कार टच ना करें, उसकी क्या युक्ति है। बहुत अफसोस की बात है, कहीं आध्यात्मिकता की एक उच्च स्थिति पर पहुंच के भी लाखों करोड़ों आत्माओं को ईश्वरीय संदेश देते हुए भी आध्यात्मिक जगत में बहुत उच्च अवस्था प्राप्त करके, ओहदे प्राप्त करके, बहुत बड़े बड़े डेजिनेशन पे पहुंचकर अगर फिर भी तमोगुणी संस्कार चक्कर लगाते हैं, तमोगुणी संकल्प चक्कर लगाते हैं, तो ये ठीक नहीं है। ये योग की एक ऊंची अवस्था नहीं है, ये एक योगी जीवन के लक्षण नहीं है। इसलिए हमारे जीवन में हम क्या ऐसा करें, हम बनने क्या आए थे, हम बिल्कुल शुद्ध और पवित्र आत्मा, बी होली। योग भी किस लिए लगाते हैं कि मैं पवित्रतम आत्मा दुनिया की बन जाऊं। और फिर भी अगर किसी को बहुत लो क्वालिटी के, अगर उसको ऐसे संकल्प चलते हैं तो कितना बड़ा महापाप है। सोचें, तमोगुणी संस्कार अगर टच करते हैं, तमोगुणी संस्कार या संकल्प माना विकारी संकल्प और संस्कार किसी को टच करते हैं, तो सोचें, आए थे हरिभजन को, ओटन लगे कपास। अरे जिस वृक्ष के फल नहीं खाने, उसको गिनने का क्या फायदा। इसलिए जब तुमने छोड़ ही दिया, फिर क्यों तृष्णाएं, इन विकारों की क्या तृष्णाएं रह गई हैं। जो व्यक्ति उन संकल्पों का, विकारी संकल्पों का अगर कहीं भी टेस्ट की इच्छा है, तभी ये आएंगे ना। इसलिए हमने दिल से इनको त्यागा है। क्या दिल से इनसे नफरत हुई है? जिसे ईश्वरीय महावाक्यों में कहा जाता, छी छी, नफरत होनी चाहिए, इन विकारों से नफरत होनी चाहिए। इन्होंने तुम्हारा सब कुछ, इसके द्वारा तुम गवा बैठे हो। तो आज मैं आपको 5 युक्तियां बताऊंगा जिसके द्वारा हम तमोगुणी संस्कारों से मुक्त, और कभी भी वो टच नहीं करेंगे, संकल्प व संस्कार टच नहीं करेंगे। तो वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला है, हमेशा समझो ये मैंने ईश्वर को, स्वयं भगवान सर्वशक्ति परमान परमात्मा को दान दे दिया है। विकारों का दान, कहते हैं द्वार खड़ा है शिव भगवान, 5 विकारों का दो दान। वो कहते हैं मुझे दान दे दो, जिन चीज़ों से तुम दुखी हो मुझे दे दो। तो मैंने प्यार से, उसने मुझसे मांगी और मैंने बहुत वर्ष पहले ही उसको दे दी। जितने समय से कोई ईश्वरीय मार्ग पर तत्पर है, तो काफ़ी वर्ष पहले ही फैसला कर दिया। मैंने खुद फैसला किया है, बार बार अपनी बुद्धि को, मन को समझाओ। मैंने खुद फैसला किया है कि ये विकार बहुत गंदे हैं, इनको मैंने बिल्कुल अपने निकट नहीं आने देना। इसको, इस मन बुद्धि में बिल्कुल जरा भी स्थान नहीं है। मेरे इस मन मंदिर में ये पैर नहीं रख सकते। मैंने फैसला कर दिया और इनको मैंने दे दिया। भगवान को दी हुई, भगवान कहते दी हुई चीज़ फिर वापस क्यों लेते हो। तुमसे मैंने मांगा, अब तुम ये दे दो मुझे। तुमसे नहीं संभाले जाते, मुझे दियो, मेरे पे कोई इनका असर नहीं होने वाला। तो दे दिया, फिर लेते क्यों। दी हुई चीज़ वापस, मैंने भगवान को मैंने दे दिया, वायदा दिया है कि नहीं नहीं, मैं इन विकारों को, इन संकल्पों को यूज़ नहीं करूँगा। फिर दे के क्यों वापस ले रहे हैं। दूसरी बात, भगवान कहते हैं कि बच्चे तुम खुद निमंत्रण देते हो। बैठे बैठे उन उल्टे सुलटे ख्याल, श्रीमत के विरुद्ध ख्यालों को इनवाइट करना शुरू कर देंगे, तो खुद निमंत्रण देते हो ना। जिसे भगवान कभी कभी हम बच्चों को कहते, माया कहती है मैं जाना चाहती हूँ, बस बहुत थक गई हूँ,
आधा कल्प से, लेकिन तुम्हारे बच्चे छोड़ते ही नहीं, फिर मुझे बुला लेते हैं। तो ये तो ठीक नहीं है ना। हम खुद उनको इनवाइट करते हैं, ये हमें समझना चाहिए। इसलिए हमें अलंकारी, आज भगवानोवाच ईश्वरीय महावाक्यों में अलंकारी बनो, तब इनसे छुटकारा। अलंकारी गदा लेके भगाओ से, ज्ञान की गदा से। ऐसी ज्ञान की बातें बुद्धि में घुमाओ जो भाग जाए। तो ज्ञान का शंख बजाओ, ईश्वरीय सेवा करो जो भाग जाए। तो योग का और सृष्टि चक्र, सुदर्शन चक्र घुमाओ, यही हमारे अलंकार है ना। हाँ? शंख चक्र गदा पद्म कमल फूल समान रहो। फिर विशेष जो है, भगवान ने कहा कि बच्चे तुम कोशिश करो, बहुत पुरानी बात कोई पुने 20 साल पुरानी बात, 30 साल पुरानी बात, 50 साल पुरानी बात, 15 साल पुरानी बात, कोई उसको बार बार याद करते। भगवान कहते हैं क्षमा अपने को भी करना सीखो। हो गया, खत्म हो गया, काफ़ी वर्ष हो गए, फिर पुनः क्यों याद करते? फॉरगिव योरसेल्फ। उसको लटकाए बोझ को उठाए फिरते हो, कब तक उठाए फिरोगे? 2 चीज़ों के कारण नहीं भूल पाते। एक तो उन विकारों की टेस्ट है, फिर पुनः याद करते हैं। और दूसरा जो है विशेष, जो अपने को गिल्ट फील करते, तो वो अपने को माफ़ नहीं कर पाते। औरों को भी करो तो खुद को भी करना सीखो। तो फॉरगिव योरसेल्फ, फिर आप उससे छुटकारा पा पाएंगे। नेक्स्ट है योग अग्नि प्रज्वलित करो। इन तमोगुणी संकल्प संस्कारों को भस्म करने के लिए योग अग्नि प्रज्वलित करो। शक्तिशाली योग के 21 दिन की तपस्या रखो। 1 घंटा एक स्थान एक ही समय पर बैठ के शक्तिशाली योग करूंगी तो देखो कैसे भस्म होते हैं, फिर भस्म हो जाएंगे बिल्कुल। अग्नि नहीं छोड़ती, अग्नि बिल्कुल रूप परिवर्तन कर देती है, लेकिन प्रोवाइडेड कि मेरी कितनी तेज योग अग्नि जली हुई है। किसी भी तरीके तेज योग अग्नि में हम इनको भस्म कर दें, फॉर एवर हम भस्म कर दें, तब है हमारा सचमुच जो है जीवन की श्रेष्ठता। कीपिंग चार्ट, थोड़ा उसका रोज चार्ट लिखो। भगवान से रोजाना प्रतिज्ञा करो, रोज निभाओ, और साथ साथ रात को चेकिंग करो, क्या मैंने भगवान से प्रतिज्ञा निभाई है? तो उससे भी हम इन तमोगुणी संकल्प संस्कारों को विदाई दे पाएंगे। साथ साथ समझो ये कितने नुकसान कारक हैं, कितना मेरा डैमेज करते हैं। 100 गुना दंड, धर्मराज की सजाएं, ये सब याद रखो और उन्हें रियलाइज करो, तो फिर वो भाग जाएंगे, फॉर एवर आप छोड़ पाएंगे उन्हें। तो ये है तमोगुणी संकल्प व संस्कारों को दिल में इतनी नफरत हो जाए, ये मेरे लुटेरे, सबसे ज़्यादा इन्होंने मेरा नुकसान जिंदगी में किया, इनको नहीं छोड़ूंगा, इनको नहीं छोड़ूंगी, तब आप इनसे मुक्ति सदा के लिए प्राप्त कर पाएंगे। अच्छा, ओम शांति।